बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसके हमने आगे जो है वो फर्दर वैल्यूज़ के बारे में स्टडी किया था। जैसे बाइनरी सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था और उसकी हमने कन्वर्जन देखी थी कि हम कैसे जो है वो एक डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमने ये भी देखा था कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं और बाइनरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट भी सिस्टम मौजूद है जिसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है ऑक्टल सिस्टम। अब अगर ऑक्टल सिस्टम की हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ओक्ट का वर्ड नज़र आ रहा है। ओक्ट का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, 8। ओके, इसके अंदर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि 0 से 7 के बिटवीन में लाई कर रही हूँ। वो सारी वैल्यूज़ जो उन डिजिट से मिलकर बने वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ऑक्टल सिस्टम्स कहलाते हैं, ऑक्टल नंबर्स कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ आपके सामने, तो हमारे पास ऐसे नंबर्स जो कि 0 से 7 के बिटवीन वाले नंबर से मिलकर बने हों, डिजिट से मिलकर बने हों, उन नंबर्स को, उन वैल्यूज़ को हम ऑक्टल नंबर्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ सकता है 277। अब 2 भी आपको पता है कि 0 से 7 के बिटवीन में लाई कर रहा है। हमारे पास ये क्या हो गया, एक ऑक्टल डिजिट है। इसी तरह अगर बात की जाए 7 की, 7 तो खुद यहाँ पर हमारे पास ऑक्टल डिजिट यहाँ पर बताया जा रहा है, ये हमारे पास ये भी काउंट हो गया। और इसी तरह हमारे पास थर्ड डिजिट भी 7 आ गया। तो इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑक्टल नंबर है। अब यहाँ पर भी हमारे पास, मैंने आप लोगों को जैसे डेसिमल सिस्टम के अंदर बताया था कि हमारे पास ऐसा नंबर जो कि 0 से 9 के बिटवीन में लाई कर रहा हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर कहलाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को एक वैल्यू दे देता हूँ 268। क्या 268 हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है? देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 जो है वो हमारे पास 0 से 7 के बिटवीन में लाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड डिजिट है 6। क्या 6 हमारे पास 0 से 7 के बिटवीन में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है, ये भी ठीक है। और थर्ड डिजिट हमारे पास है 8। यहाँ पर हमारे पास जो है वो काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि 8 जो है वो हमारे पास 0 से 7 के बिटवीन में लाई नहीं कर रहा। 8 जो है वो 0 से 9 के बिटवीन में लाई कर रहा है, तो ये एक डेसिमल नंबर बन जाता है, ना कि एक ऑक्टल नंबर रहता है। अब इसी तरह हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं बाइनरी के अंदर, जिसको हम लोगों ने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना सीखना होता है। हमारे पास ऑक्टल के अंदर जो डिजिट्स होते हैं उनको बाइनरी में किस तरह से लिखा जाता है और कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को टेबल शो करवा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारे पास जो है वो ऑक्टल के नंबर्स को बाइनरी में देखा जाता है। अब 0 को अगर देखा जाए तो हमारे पास 0 ऑक्टल के अंदर, ये इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 000 लिखते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट 1 है, 1 की अगर बाइनरी देखी जाए ऑक्टल की तो हमारे पास क्या है, 001। इसी तरह नेक्स्ट 2 की अगर देखी जाए तो वो हमारे पास क्या है, 010। 3 की देखी जाए तो वो हमारे पास क्या है, 011। और 4 की देखी जाए तो वो हमारे पास क्या है, 100। और इसी तरह 5 और 6 और 7 की भी हमारे पास बाइनरीज के सामने लिखी हुई है। अब आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से आता है कि आप लोगों को कुछ डिजिट्स दिए होते हैं उन लोगों ने इस तरह से, और आप लोगों ने अब इनको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, ऑक्टल के नंबर्स के अंदर। जैसे हमारे पास 0 से 7 के बिटवीन में ये डिजिट है, ये हमारे पास नंबर है, इस तरह की वैल्यूज़ में इसको कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पर हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? आप क्या करोगे, इनको 3-3 के डिजिट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, स्प्लिट कर दोगे जिसे हम कहते हैं ना। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 3 डिजिट्स कौन से आ रहे हैं, 110। अब हम देखेंगे कि 110 बाइनरी वैल्यू जो है वो ऑक्टल के किस नंबर के इक्वल होती है। अब हम देख लेते हैं 110 को अगर आप लोग अपने टेबल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास 110 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। हमने फर्स्ट 3 वैल्यू को जो स्प्लिट किया हुआ था उनको हमने हमारे पास जो ऑक्टल का नंबर है उससे फाइंड करके निकाल लिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं 3 डिजिट जो स्प्लिट वैल्यू हमने की हुई है, उसमें हमारे पास क्या है, 111। अब अगर 111 की देखी जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 7। अब लास्ट हमारे पास क्या है, 000। जैसे हमने देखा कि वो तो 0 के इक्वल ही होता है, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्टल की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 076। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करके देख लिया कि किस तरह से हमारे पास बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम आगे कन्वर्जन्स को देखेंगे, आगे जो है वो हम लोग देखेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने बाइनरी के अंदर हमने डेसिमल को कन्वर्ट करके देखा था बाइनरी के अंदर। अब आज हम जो है वो, और इसके अलावा आज हम जो है वो आज देखेंगे ऑक्टल को कन्वर्ट करने के तरीके देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि डेसिमल को ऑक्टल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
अब अगर सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोग देख लेते हैं, कन्वर्जन है हमारे पास जिसमें हमने एक डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में अपने बढ़ते चले आ रहे हैं कि हम लोगों ने जब भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 से उसको डिवाइड करते थे और हम उसको तब तक डिवाइड करते चले जाते थे जब तक हमारे पास उसके अंदर वाली वैल्यू, डिवाइड के अंदर वाली वैल्यू जिसके साथ जिसको हम डिवाइड करें वो हमारे पास लेस ना हो जाए। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं एक बार। अब आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हम लोग जब भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो हम 2 से डिवाइड करते थे। अब की बार हमारे पास क्या है, डेसिमल को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या होता है, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग डेसिमल जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे। ओके, अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि उससे हमें ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए। अब एग्जांपल के अंदर अगर मैं देखूं तो 83 ये मेरे पास क्या है, एक वैल्यू है। अब सबसे पहले इसको मैंने किससे डिवाइड करते चले जाना है, 8 से डिवाइड करते चले जाना है। तो अगर रफ वर्क में यहाँ पर हम देखें 83, यहाँ पर क्या आ गया 8। अब 8 10 ज़ा 80, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू कोशेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं और रिमाइंडर को बिल्कुल इसके सामने ऑपोजिट साइड पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देखें 10 जो है वो हमारे पास अभी भी 8 से क्या है, ग्रेटर है। तो हम अब दोबारा से 8 को 10 डिवाइड करेंगे। अब ना यहाँ पर हम रेफर कर लेते हैं 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो हमारे पास इसी तरह ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको बिल्कुल हम अपने ऑपोजिट साइड पर लिखते हैं। तो अब जैसे कि हमने बाइनरी में सीखा था, डेसिमल को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे वहाँ पे सीखा था कि हम लोग जब इसको लिखने लगेंगे तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको लिखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास 83 का जो हमारे पास ऑक्टल होता है वो क्या होता है, 1 2 3। अब इसको 8, ये मैंने 8 क्यों लिखा, ये आप लोगों को सवाल आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। इसीलिए लिखा है ताकि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करे कि इसको हम ये वाली वैल्यू ऑक्टल वैल्यू है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को इस तरह से वैल्यू लिखी हुई आती है तो ये जो बेस 10 है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है। अब अगर इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाती है और बाहर 2 लिखा हुआ होता है, तो इससे भी आप समझ जाएंगे ये हमारे पास क्या एक बाइनरी वैल्यू है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर आपके लिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 87 के नाम से। अब इसी तरह जैसे हमने लास्ट जो है वो प्रोसेस किए हैं वैल्यूज़ के ऊपर, सेम प्रोसेसेस हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग इसकी जो है वो ऑक्टल वैल्यू फाइंड कर सकें। अब आप लोग को सबसे पहले आप लोगों ने जब भी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, फॉरमोस्ट ड्यूटी आपकी ये होनी चाहिए, आपने चेक करना है कि जिसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हो क्या वो पहले से ऑक्टल में तो नहीं है। पहले से ऑक्टल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 2 7, अब आप लोग देखोगे पहला डिजिट 7 है तो 0 से 7 के बिटवीन में लाई कर रहा है, तो इट्स मीन ठीक है। अब नेक्स्ट 2 भी 0 से 7 के बिटवीन में, 1 भी हमारे पास क्या है, 0 से 7 के बिटवीन में, तो ये तो हमारे पास एक ऑक्टल वैल्यू हो गई। तो ऑक्टल वैल्यू को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी कन्वर्जन अभी रुक जानी है। अब आप लोग कन्वर्जन किन किन वैल्यूज़ की करोगे, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ की करोगे जिनका आपको पता हो कि ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है। अब डेसिमल वैल्यू को भी चेक करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं और वो रूल क्या हैं, 0 से 9 के बिटवीन में हर एक डिजिट उनका लाई करना चाहिए। अब अगर 0 से 9 के बिटवीन में होगा हर एक डिजिट उस वैल्यू से जो कंबाइन करके बना होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एक डेसिमल वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है, डिजिट हमारे पास क्या है 8। अब 8 जो है वो सबसे पहली रूल को ही ब्रेक कर देता है कि हमारे पास 0 से 7 के बिटवीन में जो नंबर्स आते हैं वो सिर्फ ऑक्टल होते हैं, जबकि ये तो 8 है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने हम लोग ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 87 को 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह सेम यहाँ पर जैसे हमने देखा कि 8 को हमने सबसे पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आता है 80। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 80।
अब जब हम 87 में से 80 को माइनस करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ हमारे पास ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर लिखी होती है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और जो रिमाइंडर हमारे पास आया होता है उसको बिल्कुल हम इसके ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे। अभी भी हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है वो 8 से ग्रेटर है, जिसकी वजह से हम इसको जब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है जो डिवाइड हो रही है, जिसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, वो हमारे पास 8 से लेस ना हो जाए। अब 10 आ गया, 10 को भी हम लोग सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे, 8 1 8, उसके बाद 10 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 2। सेम एज इट इज़ ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी। अब जैसे कि हम लोगों ने डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर लेस वैल्यू आ गई है 8 से, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम लोग ऑक्टल में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, तो सेम एज इट इज़ यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है 1 2 7। अब हमने देख लिया कि 1 2 7 हमारे पास क्या है, किसका ऑक्टल नंबर है 87 का। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 87 का जो ऑक्टल है वो हमारे पास क्या है 1 2 7 है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर 8 इसीलिए लिखा जाता है ताकि इस वैल्यू को बताया जाए कि यह वैल्यू हमारे पास कौन सी है, एक ऑक्टल वैल्यू है। अब आप लोग को MCQs भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल आपको MCQs पूछ लेते हैं कि ये वाली वैल्यू कौन सी है। इसी तरह आपको MCQs पूछ लेते हैं 8 9 0, ये वाली वैल्यू कौन सी है। तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर बाहर 2 लिखा हो तो वो हमारे पास क्या है बाइनरी वैल्यू, अगर बाहर 10 लिखा हो तो वो हमारे पास क्या है डेसिमल वैल्यू, अगर बाहर 8 लिखा हो तो वो हमारे पास क्या है एक ऑक्टल वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग अपने इस टॉपिक में से भी, इस पॉइंट में से भी एक सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, मज़ीद क्लियरेंस हो जाए। 1 0 1 1 1 1 0 1 1। अब जैसे हमने पहले जो है वो इस सवाल में डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इनको 3 3 में स्प्लिट करेंगे, 3 3 डिजिट्स में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले ये 3, फिर ये 3, उसके बाद ये 3। अब सबसे पहला आप लोग इसको स्टार्ट जहाँ से मर्जी कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर लो, इसको बाइनरी में लेके और इसका ऑक्टल फाइंड कर लो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है 0 1 1। अब 0 1 1 को अगर बाइनरी टेबल में देखें तो वो हमारे पास यहाँ पर है। अब इसके अपोजिट साइड पे ये हमारे पास किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ गया 0 1 1 3 के इक्वल आ गया। अब सेम एज इट इज़ 1 1 1 1 तो हमने लास्ट भी बात की थी कि ये किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। अब की बार हमारे पास क्या है नेक्स्ट 1 0 1। अब अगर 1 0 1 की बात की जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो हमारे पास ऑक्टल बाइनरी जो वैल्यू थी उसको हमने किस में कन्वर्ट करके देख ली, ऑक्टल में कन्वर्ट करके देख लिया। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 7 3। इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे ताकि पता चले एग्जामिनर को भी कि हमने जो वैल्यू कन्वर्ट की है वो किस में कन्वर्ट की है, ऑक्टल में कन्वर्ट की है। अब एक और पॉइंट भी है जो आप लोगों को अक्सर पूछ लिया जाता है। अब अगर आप लोगों को वैल्यू आ जाए कुछ इस तरह से, जिसको आप 3 3 में स्प्लिट ना कर पाएँ, तो वो हमारे पास एक ऑक्टल वैल्यू नहीं होगी। ये हमारे पास कोई और डेसिमल वैल्यू हो सकती है बाइनरी के अंदर, लेकिन ये ऑक्टल वैल्यू नहीं है बाइनरी के अंदर। हमारे पास ऑक्टल वैल्यू के होने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग उन बाइनरी को 3 3 हमारे पास जो डिजिट्स हैं उनमें स्प्लिट कर सकें। अब इनको तो हम 3 3 में स्प्लिट नहीं कर सकते, जैसे मैंने अगर पहली 3 को स्प्लिट कर लिया, अगले 3 को स्प्लिट कर लिया, लेकिन जो लास्ट वाले 2 हैं वो फिर बच जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया एक रॉन्ग वैल्यू हो गई। या तो इसको हम लोग डेसिमल वैल्यू हो सकती है ये, बट ये ऑक्टल वैल्यू नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेशंस क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।